यहाँ दोस्तों यस स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जनवरी माह करंट अफेयर यानी 6 मंथ के रिलेटेड जितने भी सारे एमसी करंट अफेयर हैं वो सारे आज चर्चा आपके सामने करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को, जिससे उनको भी लाभ हो। दोस्तों ये जो करंट अफेयर हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए इसका सही आंसर है 65वां दिवस। देखिए अब आपके अंदर एक चीज़ आता होगा कि ये 65वां का मतलब ये होता है कि 65वां साल हो चुके हैं डीआरडीओ का 65 साल। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डी फॉर मतलब क्या हो गया? डिफेंस, ठीक है। आर फॉर हो गया रिसर्च, ठीक है। ए एंड के बाद डी के फॉर क्या? डेवलपमेंट, और वो मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? जैसा देख पा रहे होंगे इसका मुख्यालय जो बताया जा रहा है वो न्यू दिल्ली बताया जा रहा है, ठीक है। न्यू दिल्ली है ध्यान है। इसकी जो स्थापना हुई है तो ये कब हुई होगी? तो आज से 65 वर्ष बिफोर जाएंगे तो 1958 में इसकी जो स्थापना हुई है। इसके जो हेड हैं इस समय वो कौन थे? डॉक्टर, ठीक है ना, जी सतीश रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये जो है इनके प्रमुख हैं, ठीक है। तो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जब तक के चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ कलसा बंदूरी परियोजना, ध्यान रखिए, कलसा बंदूरी परियोजना की मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो कहाँ है वो? कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ जो है कलसा बंदूरी परियोजना की मंजूरी दे दी है, तो उसका सही आंसर है कर्नाटक में। अब देखिए दोस्तों कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक राजधानी कहाँ क्या है? तो बेंगलुरु है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है बेटा? तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेटा वो बेंगलुरु है, ठीक है। दूसरा है इनके सीएम क्या है अभी हाल ही के सीएम? तो बसराज बोम्मई, ठीक है। राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। इसके बाद इसमें जो कुछ फैक्ट है तो क्या है? जन स्पंदन योजना ये भी यहीं से चला हुआ है। जन स्पंदन योजना कहाँ से चालू हुआ है? तो यही इसी राज्य से हुआ है। जन सेवक योजना भी यही से चालू हुआ है। जन सेवक योजना है ना, ठीक है। बन्नेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? 1971 में बना है, ये भी कर्नाटक में ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, ठीक है। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। कहाँ? कर्नाटक में। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान ये फैक्ट में आपके आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट का शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए गुजरात सरकार ने। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार है, गुजरात है। गुजरात की जब हुई हो तो भैया गुजरात की राजधानी क्या है? तो जैसा देख पा रहे हैं गांधीनगर है। इनके मुख्यमंत्री क्या हैं? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में कौन कौन सी योजना चल रहे हैं? तो वतन प्रेम योजना, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, कर्मचारी बैटरी चलित 2 पहिया वाहन में, मतलब ये जो चल रहा है कि गो ग्रीन योजना, ठीक है। जितने भी 2 पहिया वाहन में चलने के लिए बैटरी के चलने के लिए कहा गया है, जितने भी कर्मचारी हैं उनको लिए ये कर ही दिया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के वो सारे जो हैं कर्मचारी बैटरी चलित वाहन 2 पहिए वाहन से चलेंगे। उसे गो ग्रीन योजना चालू हुआ है। और वो कहाँ से चालू हुआ भैया? तो गुजरात से। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है गुजरात में? तो गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक शेर के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है। खिजड़िया पक्षी है ना, खिजड़िया पक्षी विहार जो भी ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 78वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो वास्तव चटर्जी, ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? एलोन मास्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? बिहार राज्य का। किसको? मैथिली ठाकुर को। देखिए, बिहार की जब बात हुई तो बिहार की राजधानी पटना है। इनके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इनके राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ। योजना कौन कौन चल रही है? हर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है। इनमें राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोग कहाँ किया गया है? आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में। अब नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। इनके राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। योजना क्या क्या चल रही है? तो जिव्हाला योजना। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गंगामल नेशनल और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हाल ही में रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? हाल ही में तो 2030 तक। ये कहा जाता है कि रेलवे ने कहा है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनेगा, अर्थात तो सभी जगह जो है डीजल सेट हटा करके अगर इलेक्ट्रिक का काम करने जाएगा और डीजल मतलब कार्बन उत्सर्जन 0% करने के लिए जो योजना बनाई, जो लक्ष्य बनाई है वो 2030 तक बनाई गई है। अब भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। पहली ट्रेन जो चली है तमिलनाडु में 1837 में, रेड हिल। ठीक है। और ये पहली ट्रेन है तमिलनाडु में 1837 में। इसके बाद पहली यात्री ट्रेन जो है 1853 में मुंबई से ठाणे। तो देखिए, ये मालगाड़ी के लिए है रेड हिल ट्रेन, 1837 में चल चुकी है तमिलनाडु से। और पहली यात्री ट्रेन की जब बात करेंगे तो मुंबई में 1853 में मुंबई में ठाणे तक 33 किलोमीटर जो है दूरी के लिए चली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्री बाई फुले को। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 3 जनवरी को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो सावित्री बाई फुले को। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी थी ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया, अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में है। अब जब मणिपुर की बात हो रही तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इनके सीएम हैं एन बीरेंद्र सिंह। यहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखो, सिखई राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 8.3% हो गई है। ठीक है। ये बुरी खबर है दोस्तों थोड़ा सा। देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 15 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा में। हरियाणा जब बात हो रही है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ का सीएम मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के राज्यपाल बंडारा दत्तात्रेय है। योजना कौन है? चिराग योजना, चारा विजय योजना, ई अधिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ये सारे उद्यान जो योजना चल रही है ये हरियाणा राज्य में चल रही है। राष्ट्रीय हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उड़ीसा सरकार।
जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा सरकार। अब देखिए, यहाँ की राजधानी क्या है? उड़ीसा की भुवनेश्वर। यहाँ का सीएम है नवीन पटनायक है, राज्यपाल है गणेशी लाल है। योजना घर घर पोषण योजना, आशीर्वाद योजना, ये दोनों योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ में जौन जौन राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को। जी हाँ दोस्तों, जापान को। जापान की जब बात हो रही तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जो है जापान में येन चलता है। संसद को डाइट कहा जाता है जापान के। राष्ट्रपति हैं अकिशिनो। ठीक है, यहाँ के पीएम हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। स्थापना कब हुई है भैया? 23 अगस्त 2015 को हुई है और मुख्यालय यहाँ के कोलकाता है। चेयरमैन हैं अशोक लहरी हैं और यहाँ के सीईओ एमडी या सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। कर्मचारियों की संख्या 19,500 टोटल बंधन बैंक में है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणेश एम। ठीक है, शुरुआत कब हुई है भारत के ग्रैंड मास्टर? हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, तो शुरुआत 1886 से चालू है। 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी थे। अब 19वें नंबर के प्रणेश एम हो गए हैं। एक ग्रैंड मास्टर एक यह खिताब है जो विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक मतलब क्या खिताब है और जो विश्व चैंपियन के अलावा यह सर्वोत्तम खिताब है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हाल में 20 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट आपको आगे का प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से और वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।